ये थी वो खबर जिसने पाकिस्तान के लोगों को फिलहाल परेशान कर दिया है। सबसे पहले ये खबर टिकटॉक पर शेयर की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफनान अली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, बाद में ना कहना कि हमें कोई सही इंफॉर्मेशन बताता नहीं। ये कोई न्यू खबर नहीं है या कोई यूएई गवर्नमेंट की जानिब से ये कोई न्यू अनाउंसमेंट नहीं जारी की गई। ये अनाउंसमेंट 2019 में जारी की गई थी जब कोविड-19 आया था। उस वक्त ये अनाउंसमेंट जारी की गई थी कि जो भी बंदा जिस भी कंट्री से इधर आ रहा है लेबर कैटेगरी से हटकर, जिसके पास कोई डिग्री है उसकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए, फेक डिग्री ना हो। अब इसकी रीजन क्या है, मिसाल के जरिए आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। सीन ये हुआ कि पाकिस्तान से काफी लोग इधर आते थे। वो क्या करते थे, अच्छी कैटेगरी का वीजा लेते थे। मिसाल के तौर पर एक बंदा वीजा ले रहा है इंजीनियर का, जबकि उसके पास जो डिग्री है वो ना ही इंजीनियर की डिग्री है। अगर उसके पास डिग्री वक्ती तौर पर है भी तो वो फेक डिग्री लगाकर इंजीनियर का वीजा लेता है। इसके बाद वो क्या करता है, इससे मिलती जुलती जो भी इससे रिलेटेड जो वीजा की कैटेगरी हैं उनके मुताबिक वो वीजे लेते थे, जबकि वो इस वीजे के लिए एलिजिबल ही नहीं है। यानी कि इंजीनियर का जो बंदा वीजा ले रहा है उसके पास इंजीनियर की जो डिग्री है वो डिग्री है ही नहीं। अगर डिग्री है तो वो फेक डिग्री है। अब जाहिर है कि उस डिग्री की बेस पर, इस वीजा की बेस पर वो क्या करते थे कि इधर के जो बैंकों से कर्जा लेते थे। कर्जा मैक्सिमम भी आपको लेने के लिए एक अच्छा वीजा भी आपके पास होना चाहिए और मैक्सिमम भी आपकी जो 5000 दिरहम तक सैलरी होनी चाहिए। लोग क्या करते थे, जनाबे वाला वीजा लगवाकर फेक डिग्री के जरिए, और फिर उस पर सैलरी उनको अच्छी खासी मिल जाती थी 5000 दिरहम तक। फिर उसकी बेस पर वो क्या करते थे, इधर के बैंकों से कर्जा लेते थे या क्रेडिट कार्ड लेते थे, लोन लेते थे। फिर क्या करते थे, अपने मुल्क में वापस चले जाया करते थे। तो अब इसकी वजह से जाहिर है यूएई गवर्नमेंट को नुकसान काफी ज्यादा होता था। तो इस बुनियाद पर, इसकी वजह से इन्होंने ये अनाउंसमेंट जारी की कि भाई इधर अगर कोई भी बंदा आता है उसके पास जो भी डिग्री है वो अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, रियल डिग्री होनी चाहिए, फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए। और बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तानी एम्बेसी से भी उसको टेस्ट करवाएगा और जब इधर वो आएगा, जब वीजा लगवाएगा तो इधर भी उसकी डिग्री टेस्टेड होगी और एम्बेसी में भी उसकी डिग्री टेस्टेड होगी बाकायदा तौर पर। जिस भी कंपनी में वो अपना अच्छी कैटेगरी का वीजा लगवाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, इंजीनियर के अंदर, एचआर के अंदर, फाइनेंस मैनेजर के अंदर, या जिस भी कैटेगरी के अंदर वो वीजा लगवा रहा है, लेबर कैटेगरी की तो बात ही नहीं हो रही, तो उसका जो है वो एक डिग्री जो है वो अटेस्टेड हो और ऑथेंटिक डिग्री हो, उसने वाकईतन वो तालीम हासिल की हो जो वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इस वजह से फिर काफी लोगों को जो है इन्होंने पकड़ा भी है कि जो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके जो है फ्रॉड करते थे। तो अब इसकी वजह से इन्होंने ये सारी अनाउंसमेंट जारी की है कि भाई उनके पास जो भी लोग ऐसे जो आ रहे हैं उनके पास डिग्री जो है वो अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, फेक डिग्री ना हो। लेबर के लिए तो ये इन्होंने अनाउंसमेंट जारी ही नहीं की। लेबर में अगर आप आते हैं, इधर आकर वीजा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा। अगरचे आपने जो वीजा अप्लाई किया है वो किसी जेन्युइन कंपनी के अंदर अप्लाई किया है, कोई फेक कंपनी के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि लेबर में आपकी डिग्री नहीं देखी जाती। लेबर में आपका सिर्फ और सिर्फ काम देखा जाता है। ड्राइविंग में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग में भी आपकी डिग्री नहीं देखी जाती। ड्राइविंग में आपका सिर्फ यूएई का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाता है। इसकी बेस पर आप यूएई में जो है ड्राइविंग भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी लेबर कैटेगरी के अंदर वीजा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा भी लगेगा और आपको काम भी मिलेगा। तो जो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, इन खबरों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई वीजे बैन नहीं किए गए। मैं बार बार इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं और जो रियल इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। वीजे कोई बैन नहीं हुए भाई। वीजों के अंदर जो एक प्रोसेसिंग टाइम होता है उसमें थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। यूएई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा बोझ है, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हर साल ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी नवंबर दिसंबर के अंदर ये बात हुई थी, या इससे पहले भी कई सालों के अंदर ये बात हुई थी। ये कोई
नई बात नहीं है, पुरानी बात है, हर साल ये सूरत हाल होती है। अब लोग क्या करते हैं कि इसके जरिए फिर वो अपनी जेबें भरते हैं, अपना वो धंधा चलाते हैं और ऐसी खबर मार्केट के अंदर लेकर आते हैं कि जिससे उनका थोड़ा सा जो है ना उनको 4 टक्के मिल जाते हैं, किसी से कोई फ्री में प्रमोशन करवा लेता है, उनसे कोई फ्री में उनको खाना खिला देता है, तो इस तरह की अनाउंसमेंट जारी वो कर देते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भी जो है बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तक यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट्स, जिस तरह के खलीज टाइम है, उस पर कोई भी इस तरह की अनाउंसमेंट जारी नहीं की गई। किसी तरह की भी कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि जो इस वक्त मार्केट के अंदर जाहिर हो रही है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त है। कुरान भी कहता है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन, हर मुश्किल के बाद आसानियां और एक मुश्किल के बाद 2 आसानियां। मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आसानी में तब्दील हो जाएगा। और जो लोग आना चाहते हैं इधर काम के लिए वो जरूर आएंगे और हर एक को जो है काम मिलेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए सबके लिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।